पहाड़ से लेकर मैदान तक घमासान है। घमासान जल के प्रहार से, घमासान बादलों के बवंडर से। सबसे पहले बात पंजाब, दिल्ली और हरियाणा की, जहां पर कुदरत काल बन चुकी है और बादलों ने बवाल मचा रखा है। देखिए रिपोर्ट। भयंकर सैलाब, डूब गया पंजाब। डूब गए गांव, मौत का दांव। नदियों में उफान, संकट में जान। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। ऊपर से उतरता पानी मैदानी नदियों को उफान पर ला रहा है और खेत खलिहान सब डूब जा रहे हैं। जिंदगी दांव पर है, लाखों जानें संकट में हैं। मुसीबत का सैलाब है और बारिश बेहिसाब है। इस बीच पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली एनसीआर तक भारी बारिश के लिए नए अलर्ट ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। पंजाब के 9 जिलों में करीब 1000 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य में करीब 3 लाख एकड़ खेती वाली जमीन पर पानी भर चुका है। फसलों को भारी नुकसान हुआ है। परेशानी की बात यह है कि पंजाब के कई इलाकों में आज भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। पंजाब में बाढ़ से त्राहिमाम है। लगातार हो रही बारिश और नदियों में उफान की वजह से कई गांव बाढ़ में डूब गए हैं। इस बीच अमृतसर के बाढ़ प्रभावित अजनाला इलाके में तैनात एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ के पानी में फंसे एक युवक का रेस्क्यू किया। एनडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर पहुंचे और पानी की तेज धार के बीच घिरे एक युवक को सुरक्षित बचाया। पंजाब में बाढ़ से बिगड़े हालात के बीच राहत और बचाव कार्य तेज हो चुका है। अब सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। हर जिंदगी को सुरक्षित बचाने की जंग जारी है। इंडियन एयरफोर्स ने गुरदासपुर और पठानकोट में बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हेलीकॉप्टर की मदद से 11 लोगों को सुरक्षित निकाला गया और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई गई। लगातार हो रही बारिश और बढ़ते पानी के बीच सेना और वायुसेना की संयुक्त टीम बाढ़ पीड़ितों तक राहत पहुंचा रही है। पंजाब से सटे हरियाणा में भी हालात खराब हैं। यमुनानगर के हथिनीकुंड बैराज पर यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। तेजी से बढ़ते जल स्तर को देखते हुए सिंचाई विभाग ने यमुना नदी में फ्लड घोषित कर दिया है, जिससे दिल्ली के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। दिल्ली समेत यमुना किनारे बसे निचले इलाकों और गांवों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण हथिनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं और दिल्ली के लिए पानी छोड़ दिया गया है। ये पानी 45 घंटे तक दिल्ली में पहुंचेगा। यमुना के जलस्तर के चलते बाढ़ की स्थिति का खतरा बढ़ चुका है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों का जीवन इससे काफी ज्यादा प्रभावित होता नजर आ रहा है। लोगों को बाढ़ का डर सता रहा है। निचले इलाकों की तस्वीर आपको दिखा दूं कि एक घर आपने देखा पानी में डूबा हुआ, उसके साथ मंदिर देखा और जो ये सीढ़ियां थी, इन सीढ़ियों को भी ये पानी ने पूरी तरीके से कवर कर लिया है। ये एरिया आप जो देख रहे हैं, ये दलदल भरा मिट्टी का जो गीली मिट्टी है, अगर यहाँ पर उतरेंगे तो ये मिट्टी धंसने के भी पूरे यहाँ पर चांसेस हैं। और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वहाँ पर आप देखिए, क्योंकि जब यमुना में जलस्तर बढ़ जाता है तो सबसे बड़ी समस्या इनकी ये होती है कि यहाँ पर बिजली जो है वो काट दी जाती है और जब बिजली चली जाती है तब लोगों को परेशानी होती है। हथिनीकुंड बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी के बाद प्रशासन के आला अधिकारियों ने यमुना का मुआयना किया। दिल्ली में यमुना का जलस्तर 206 मीटर पार करने का अनुमान है। निचले इलाकों में लोगों को सतर्क करने के लिए मुनादी कर दी गई है। राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। लगातार हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है और यही वजह है कि दिल्ली में अभी भी यमुना खतरे के निशान के करीब बह रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो हथिनीकुंड बैराज से 4 घंटों में 15 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ा गया है। सुबह 9 बजे जो अधिकतम पानी छोड़ा गया था वो 3 लाख क्यूसेक था। तो आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाले समय में दिल्ली में यमुना में कितना ज़्यादा पानी होगा। आपको बता दें कि जो अनुमान जताया है उसके मुताबिक अगले आने वाले समय में 206.50 मीटर तक पानी का स्तर पहुंच सकता है। पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली एनसीआर तक फिलहाल बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मानसून की मनमानी ने सब कुछ पानी पानी कर दिया। कई जिले भारी बारिश की मार झेल रहे हैं, कई इलाकों में बाढ़ से हालात हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बारिश बेहिसाब है और बेकाबू हो रहा सैलाब है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जिंदगी का रण, बारिश का कहर, पानी पानी शहर, बादलों का प्रहार, मचा हाहाकार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कुदरत के क्रोध के आगे जिंदगी बेबस है। आसमानी आफत मूसलाधार है और हर जगह पानी की तेज धार है। सबसे पहले तस्वीरें रतलाम की देखिए, जहां बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सैलाना क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश से नामली कस्बे की कई गलियों में पानी भर गया। वहीं पुराना नाला भी उफान पर है। इतना ही नहीं, बारिश की वजह से एक कच्चे मकान की दीवार गिर गई। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। ग्वालियर में लगातार हो रही बारिश से वीरपुर डैम लबालब भर चुका है। कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश से डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और अब पानी डैम की दीवारों को फांदकर बाहर निकल रहा है। वीरपुर डैम के ओवरफ्लो होने से पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। हालात यह है कि गिरवाई में गैस गोदाम डूब गया और वहां रखे गैस सिलेंडर बहते नजर आए। एक लंबे अरसे के बाद वीरपुर डैम ओवरफ्लो हुआ है। जबलपुर के भी कई इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी है। ओमती के भरतीपुर में बारिश के चलते कच्चा मकान धराशायी हो गया। हालांकि अच्छी खबर यह रही कि हादसे में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ और कई लोगों की जान बाल बाल बच गई। अब बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहां भी कई जिले आसमानी आफत की मार झेल रहे हैं। सुकमा में एक युवक शबरी नदी के तेज बहाव में फंस गया। युवक 12 घंटे तक नदी में फंसा रहा। नदी का बहाव इतना तेज था कि रेस्क्यू टीम भी मौके पर नहीं पहुंच पा रही थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। युवक के रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का फैसला किया गया और इसके बाद हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचा और युवक को सुरक्षित नदी से निकाला गया। इस वक्त मैं सभी नदी के किनारे मौजूद हूँ। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू टीम जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से M17 जो हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है और बाढ़ में फंसे व्यक्ति को निकाला गया है। एक जवान जो है पहले हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा, उसके बाद जो है फंसे व्यक्ति को अपने साथ लेकर वापस ऊपर चला गया है। बता दूं आपको कि कल रात के 10 बजे से ये व्यक्ति फंसा हुआ था यहाँ पर और सुबह से प्रशासन की टीम यहाँ मौजूद थी और लगातार प्रयास कर रही थी निकालने की, लेकिन बचाव दल कहीं ना कहीं निकाल नहीं पाता, जिसके बाद हेलीकॉप्टर को बुलाया गया और हेलीकॉप्टर जो है फंसे व्यक्ति को लेकर जो है यहाँ से जो है पुलिस लाइन लेकर जाया जाएगा, वहाँ से अस्पताल भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश से हाल बेहाल है। नदी नालों में उफान है। बस्तर में बारिश और बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है और हर जगह सैलाब और जनजीवन बर्बाद नजर आ रहा है। चित्रकोट विधानसभा में बाढ़ की वजह से 24 से ज्यादा पुलों को नुकसान हुआ। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। टूटे हुए पुल से ही लोग आना जाना कर रहे हैं। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। चित्रकोट विधानसभा के पालनार गांव को जोड़ने वाला पुल भी टूट चुका है, जिसकी वजह से 2 दर्जन से ज्यादा गांव के लिए संकट पैदा हो गया है। ग्रामीणों के सामने राशन की समस्या है, जिंदगी बेबस है और सरकार से आस है। बस्तर में जो आई तबाही बाढ़ से, उसके हालात तो अभी तक सामान्य नहीं हो पाए, लेकिन तस्वीरें काफ़ी कुछ सामने आ रही है, जिससे कई पुल पुलिया पूरी तरह से टूट चुका है। लेकिन जो ग्रामीण है उनको अपनी दिनचर्या के लिए आना जाना करना पड़ता है। मेरे पीछे देख सकते हैं ये एक सीढ़ी नुमा बनाया गया और इसी से लोग आना कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है, क्योंकि ऊपर का जो पुल है वो टूट चुका है। उस टूट के सहारे से ही एक सीढ़ियों को बांधा गया है और उस सीढ़ी के जरिए ही लोग उतर कर अब दूसरी ओर जा रहे हैं, यानी कि जो गांव का दिनचर्या उसको लेके पहुंच रहे हैं। बालोद में 2 दिन से बारिश हो रही है। जिले के तमाम जलाशय, नदियां और तालाब लबालब हो चुके हैं। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अभी बारिश का दौर थमने के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने दोनों प्रदेश के कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है, जो आने वाले वक्त में लोगों की परेशानी को बढ़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पहाड़ की कर लेते हैं बात तो उत्तराखंड में